क्या हाल है बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब व्यस्त होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी का समय है और इस पैंडेमिक ने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है। देखिए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि बने रहोगे कुटिया में तो नहीं जाना पड़ेगा लुटिया में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बता दूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और बिल्कुल अगले 15 मिनट अपने दिमाग को खोल लो। बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंग्लिश। बच्चे, ये जो वीडियो होगी वो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए होगी। इसमें हम लिटरेचर में जो पहली बुक है हमारी फर्स्ट लाइट, उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बच्चे अ लेटर टू गॉड। तो आज हम इसकी हिंदी में समरी समझेंगे, बिल्कुल इसकी कहानी को समझेंगे कि ये है क्या। आप अगर इस वीडियो को इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, इंटरेस्ट के साथ ना भी देखेंगे तो मैं आपको इंटरेस्ट दिला दूंगा, ओके। तो अब हम समझते हैं, हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं बच्चे। देखिए, बिल्कुल मस्ती से पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है, चैप्टर है पहला और नाम है जी अ लेटर टू गॉड। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में बच्चे प्यारे? अ लेटर, एक पत्र, टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र। तो इसका मतलब बात समझ में आ रही है कि इसमें किसी पत्र के बारे में बात होगी, ईश्वर को दिया जाएगा। अधिकतर जो टाइटल होता है ना चैप्टर का, उसी से पता चल जाता है कि इस चैप्टर में होने वाला क्या है, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अब ये जो है फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है, ओके। देखो, जब भी हम पढ़ते हैं तो हम ये जान लेते हैं सबसे पहली बात कि वो जो चैप्टर है वो लिखा किसने है, उसके ऑथर या राइटर, दोनों का मतलब लेखक होता है, कौन है। क्लियर बच्चे? तो इसके जो ऑथर या राइटर हैं वो हैं जी.एल. फ्यूएंस। कौन है बच्चे? जी.एल. फ्यूएंस। तो बच्चे थोड़ा सा अजीब नाम है, कोई बात नहीं, आप लोगों की जीभ लड़खड़ा गई ना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखिए, फर्स्ट हमने जाना कि इसके ऑथर कौन है, अब समझेंगे। देखिए, दूसरी चीज हमें पता हो अगर पहले से कि मूवी में जो किरदार हैं वो कौन कौन हैं, उनका क्या काम है, वो कैसे हैं, तो मूवी को देखने में मज़ा ज़्यादा आएगा। तो ये जो मूवी है ना, इसमें कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, इसके पात्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना वो हैं लेंचो और पोस्ट मास्टर। इसके अलावा और कैरेक्टर्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका, उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है बच्चे। देखिए बच्चे, लेंचो कौन है? हु इज लेंचो? लेंचो है हीरो इस मूवी का। मान लो एक मूवी है और ये इसका क्या कौन है बच्चे? लेंचो है इसका हीरो। तो लेंचो है कौन, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो है कैसा व्यक्ति, ये तो जान लें तभी तो पता समझ में आएगा। तो लेंचो देखो, अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट फार्मर। वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, का मतलब क्या होता है बच्चे? हार्ड वर्किंग का मतलब होता है, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कठिन परिश्रमी, मेहनती, ओके, और ईमानदार लड़का, ईमानदार किसान है। हु बिलीव्स, हो जो विश्वास करता है, इन गॉड डीपली, जो ईश्वर में डीपली विश्वास रखता है। ठीक है बच्चे। अब देखिए, पोस्ट मास्टर कौन है भैया? कौन है पोस्ट मास्टर जी? अब देखो, दूसरा कैरेक्टर है इसका पोस्ट मास्टर। कौन है बच्चे? पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर है अ वेरी हेल्पफुल एंड जनरस पर्सन, एक बहुत ही हेल्पफुल, मददगार और उदार। उदार कौन होते हैं? जो बहुत ही अच्छे व्यवहार के हों, सबके साथ खड़े हो जाएं। ये दोनों लगभग सिमिलर वर्ड हैं। पर्सन हु आंसर्ड, जिसने उत्तर दिया, लेंचोज लेटर, एक बहुत ही हेल्पफुल और जनरस व्यक्ति हैं ये पोस्ट मास्टर, और जिन्होंने आंसर दिया लेंचो के लेटर का, विच वाज रिटन टू गॉड, जो ईश्वर को लिखा गया पत्र था, उसका उत्तर किसने दिया? पोस्ट मास्टर ने। भैया कैसा पत्र, कैसा उत्तर? तो ये सब जानने के लिए तो आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी। अभी हमने कैरेक्टर्स के बारे में जाना, ऑथर का नाम जाना, अब स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी को। अब पूरे इंटरेस्ट के साथ आप समझते जाएंगे और मैं बताता जाऊंगा। अच्छा, अब आपको वीडियो एंड तक देखनी है, समझ में आ रहा है? अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप लिटरेचर में, प्रॉमिस है कि लिटरेचर में आप
आउट ऑफ मार्क्स लाएंगे, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाएंगे। ओके डन। अब समझते हैं स्टोरी को। देखो स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है बेटा, स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि एक वैली है। क्या है बच्चे? वैली, घाटी। वैली क्या होती है एक्चुअली? उसमें कुछ पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, और थोड़ा समतल भूमि भी होती है। तो एक घाटी है, उस घाटी में एक पहाड़ी है और कई पहाड़ियाँ, लेकिन एक निचली पहाड़ी, कैसी? मान लो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं कुछ, ठीक है बच्चे, तो उनमें से एक निचली पहाड़ी के टॉप पर, बिल्कुल ऊंचाई पर एक घर बना हुआ है। क्या बना हुआ है बेटे? एक घर है, एक घर है। मेरी ड्राइंग पर मत जाना भाई, ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरी। ओके, तो एक घर है, उस घर में लेंचो रहता है। कौन रहता है भैया? लेंचो का घर है ये। क्लियर? अब वहाँ से देखने पर एक नदी बह रही है, सामने खेत है, यानी सुंदर नज़ारा है यहाँ से अगर देखें तो। क्लियर बच्चे? अब यहाँ से जब देख रहे हैं तो इसके खेत हैं सामने, और उन खेतों में पकी हुई मक्का, कॉर्न, जानते हो? फूले खाए हैं? फूले, वो उसी के दानों से बनते हैं। पकी हुई मक्का खड़ी हुई है और उसको थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है मेरे बच्चे? बारिश की आवश्यकता है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए, या तो डाउनपोर हो जाए। अब डाउनपोर क्या होता है? तेज वर्षा, मूसलाधार बारिश, या एटलीस्ट शावर, या हल्की सी बारिश हो जाए, तो बेटा क्या होगा? तो बेटा ये हो जाएगा कि उसकी फसल बहुत बेहतरीन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चे? बेहतरीन हो जाएगी। अब ये यही चाह रहा है कि प्रभु कैसे भी बारिश हो जाए। कौन चाह रहा है बच्चे? लेंचो। अच्छा, तो अब क्या होता है? अब देखिए, लेंचो अगले दिन क्या होता है, जब जहां से स्टार्ट होती है स्टोरी, पूरे दिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है, और वहां उसे ऐसा लग रहा है कि बादल आएंगे और बारिश होगी। पूरे दिन उसने कुछ नहीं किया, केवल अपने खेतों में रहा और अपने घर में रहा, और वहां से पूरे दिन वो देखता रहा किसकी तरफ? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जहां से उसे उम्मीद थी कि बादल बारिश लेकर आएंगे। अब शाम का समय है बेटे। क्या है? शाम का समय है। उसकी जो वाइफ है वो भोजन बना रही है, और अपनी वाइफ से वो कहता है कि, अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छी बारिश होगी, और अब हमारे खेतों को बहुत अच्छा पानी मिलने वाला है। तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही हो। ठीक है जी। अब कंडीशन ये है, जब उसकी पत्नी भोजन बना रही है तो उसके जो बच्चे हैं, उसके बड़े वाले जो बेटे हैं, अब कितने बेटे हैं नंबर्स नहीं दे रखे चैप्टर में, बड़े वाले जो बेटे हैं ना बेटा, वो खेतों में काम कर रहे हैं, और छोटे वाले बेटे घर के पास ही खेल रहे हैं। अब जब भोजन बन जाता है तो उनको बुला लेती है कि आ जाओ भैया डिनर कर लो, आ जाओ बेटा डिनर कर लो। आपकी मम्मी बुलाती है ना आपको कि आजा बेटे डिनर बन गया है, आजा खाना खा ले, है ना? ओके, तो बेटा अब क्या हुआ आगे? अब जब ये खाना खाने बैठे होते हैं, सब मिलकर खाना खा रहे हैं। अब जब ये खाना खा रहे हैं तो एकदम से जो उसे अनुमान था, किसको? लेंचो को, अब बारिश होने लगती है। और जैसे ही बारिश होती है, लेंचो बहुत खुश होता है। बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें पड़ने लगती हैं। लेंचो बहुत खुश होता है। अब लेंचो खाने को बीच में छोड़ता है और बाहर जाता है, और उस बारिश को अपनी बॉडी पर फील करता है, और अपनी पत्नी से अंदर आकर कहता है कि देखो ये जो बारिश है ना, ये बारिश नहीं है, ये सिक्के बरस रहे हैं। क्या बरस रहे हैं? सिक्के बरस रहे हैं। और ये जो बड़े वाले सिक्के हैं ना, ये बड़े वाले सिक्के 10 सेंट्स के हैं, और छोटे वाले सिक्के क्या है, कैसे हैं? छोटे वाले सिक्के 5 सेंट्स की वैल्यू रखते हैं। ये हमारे खेतों के लिए बहुत अच्छे होंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके, फिर क्या होता है? अब देखिए, अब आप कहेंगे सर यहाँ मैंने एक वर्ड बोला, आप कहेंगे सर ये सेंट्स क्या होता है? तो आप जानते हैं हमारे यहाँ रुपया मुद्रा है, तो रुपए से छोटा पैसा होता है। ऐसे ही कई देशों में डॉलर है, पैसों है, जहां पर वहां पर डॉलर या पैसों से छोटी जो मुद्रा होती है उसे हम सेंट्स कहते हैं, वो सेंट्स कहलाती है। तो वहां भी सेंट्स थे। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ,
यहाँ से आगे तो अब बारिश खाना भी ना खा लिया है। अब बारिश जो है धीरे धीरे बहुत तेज माउंटेन्स आ रहे हैं, बहुत काले काले बड़े माउंटेन्स रूपी बादल हैं, माउंटेन नहीं है बादल हैं। अब धीरे धीरे तेज हवा चलने लगी और जो बारिश थी ना, अब उस बारिश ने रूप बदल दिया। वो बदल गई किसमें? द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स। जो रेन है ना वो हेल स्टोन्स यानी ओलों में बदल गई। और ओले आप जानते हैं खेतों के लिए कितने खतरनाक होते हैं। अब जब ओले पड़ने लगे तो वो व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ कि भाई ये क्या हुआ। वो सोच रहा था कि ये ज़्यादा लंबी देर तक नहीं बरसेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। लेकिन 1 घंटे तक बहुत तेज ओले पड़े और वो जो ओले थे ना, उस ओले ने चारों तरफ पूरे खेतों को सफ़ेद चादर से ढक दिया। उसके बच्चे उनको कलेक्ट करने लगे बीच में। लेकिन अब वो ओलों ने इतनी बर्बादी की कि वो जब ओलों के रूप में जो तूफान आया था वो ढल गया। उसको बहुत दुख हुआ। अब वो अपने खेतों में गया और देखकर बोला अपने लड़कों से कि देखो इससे ज़्यादा तो टिड्डियों का दल, टिड्डे जानते हो अकफुट्टे, इतना बड़ा कीड़ा सा होता है, कहते हैं अकफुट्टे उसे, हाँ लोकटस, ठीक है। तो टिड्डियों का जो दल है इससे ज़्यादा अनाज छोड़ जाता, सारा कुछ बर्बाद हो गया था। वो बड़ा परेशान था। अब वो रात को आया। वो जो रात थी ना वो उन लोगों के लिए सबसे बुरी रात थी बच्चे। वो लोग बहुत दुखी थे। अब वो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से कहता है कि अब क्या होगा। अब पूरे साल के लिए हमारे पास अनाज नहीं है, अगली फसल बोने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, बीज कहाँ से लाएं, शायद इस बार हम भूखे मरेंगे। वो दुखी हो जाता है। लेकिन वो फिर एकदम से संभालता है खुद को, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं बिखर जाऊंगा तो मेरा घर वाले अपने आप बिखर जाएंगे। अब क्या हुआ बच्चे, तो उसने कहा देखो परेशान मत हो, कोई भी भूख से नहीं मरता। फिर वो कहता है कि हमारी अगर कोई हेल्प करेगा तो केवल ईश्वर करेगा। उसको ईश्वर पर बहुत विश्वास था। वो बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पूरी रात ईश्वर से मदद के बारे में सोचता रहा। वो सो गया, सुबह जगा। जब जगा तो उसने क्या किया, अच्छा एक्चुअली वो क्या था, बैल रूपी व्यक्ति था। बैल रूपी व्यक्ति का मतलब क्या होता है कि उसने केवल खेतों में काम किया था। वो मेहनती टाइप का व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नहीं था वो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो लिखना जानता था। तो उसने सोचा कि मैं काम करूं। उसने युक्ति लड़ाई, दिमाग चलाया कि मैं काम करता हूं, मैं एक लेटर लिखता हूं भगवान से और जो मेरी प्रॉब्लम है उसे लिखूंगा और उनसे मैं पैसे मांगूंगा। अब वहां की जो मुद्रा थी, जिस कंट्री का ये चैप्टर है, तो वो पैसोज में थी। किसमें थी बच्चे? पैसोज। और 100 पैसोज की उसने डिमांड की भगवान से। उसमें लिखा कि प्रभु मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है और मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है और मुझे आप 100 पैसोज अरेंज करा दीजिए ताकि मैं अपने परिवार को भोजन करा सकूं और अगली फसल बो सकूं और अगली फसल तक मैं खाना खा सकूं। अब उस पत्र को लिखता है और पास के टाउन में जाकर उसको वो पोस्ट कराता है। अब जब वो पोस्ट करके आता है तो वो जो पत्र है वो लगता है एक पोस्टमैन के हाथ। किसके हाथ लगता है बच्चे? पोस्टमैन के, पोस्ट मास्टर के नहीं, पोस्टमैन के। अब पोस्टमैन जब उसको देखता है ना वो बहुत तेज हंसता है। क्यों? क्योंकि उसका जो एनवलप था उस पर उसने लिखा था टू गॉड। पते की जगह पर उसने लिखा था टू गॉड। अब यार हमारे पास भी आएगी टू गॉड तो हमको भी ऐसी आएगी। वो बहुत तेज हंसता है, ठाके लगाता है और अब वो जाता है अपने पोस्ट मास्टर के पास। पोस्टमैन किसके पास आया बच्चे? पोस्ट मास्टर के पास, और कहता है कि देखो मैंने अपने जीवन में 20-25 साल नौकरी कर ली, ऐसा कोई पता देखा ही नहीं। तो वो देखता है पोस्ट मास्टर, वो भी हंसता है लेकिन वो एकदम से शांत हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? शांत हो जाता है और शांत होकर कहता है, क्या कहता है? क्या विश्वास है। वो पटकता है उसको अपनी डेस्क पर और कहता है क्या विश्वास है, काश ईश्वर में ऐसा विश्वास मुझे भी होता और ताकि मैं उनके साथ पत्र व्यवहार कर सकता। वो कहता है देखो ये व्यक्ति जो है ना, हम इसके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हमें पता है ईश्वर तो रिप्लाई देंगे नहीं, लेकिन इसको हम रिप्लाई देंगे। और रिप्लाई कौन देंगे? हम देंगे। अच्छा जी, अब वो तैयार हो जाते हैं रिप्लाई देने के लिए। उन्होंने सोचा इंक पेपर की जरूरत है, लेकिन जब वो उसे खोल कर पढ़ता है, कौन? पोस्ट मास्टर, तो देखता है कि इसमें तो पैसे मांगे गए हैं।
अब 100 पैसों एक बड़ा अमाउंट था। इतना भाई देखो, सोचो किसी के लगभग फसल बोने के लिए, पूरे फसल आने तक खाने की पूरी व्यवस्था एक परिवार की चल जाए तो अच्छा अमाउंट था। अब वो लोग इतने पैसे वाले थे नहीं पोस्ट डिपार्टमेंट में। अब उन लोगों ने क्या किया, अब अगर कोई बेकार आदमी होता ना तो वो क्या सोचता, अरे छोड़ो यार, मैं तो सोच रहा था नॉर्मल व्यवहार, मुझ पे नहीं है पैसे वैसे, लेकिन वो क्या, वो बहुत अच्छा आदमी था। उसने कहा नहीं, जब मैंने कह दिया कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपने आप की नहीं सुनता। वही वाला डायलॉग मारा उसने, बोला नहीं आंसर तो देंगे साहब। उसने पैसे इकट्ठे किए, अपने पोस्टल एम्प्लॉय से लिए, खुद पैसे अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट की, तो कुल मिलाकर उसने 70 पैसों यानी 70 पैसों इकट्ठे किए और उनको एनवलप में डाला। और उसमें कुछ लिखा नहीं, ऊपर लिख दिया बस एनवलप के ऊपर सिग्नेचर के रूप में गॉड। और उसको जब अगली बार अगले संडे को जब वो आया, कौन आया भैया, तो लेंचो आया और उसने पूछा जी अरे मेरे नाम से कोई लेटर है क्या। तो पोस्टमैन ने बोला कि हाँ है तो सही एक लेटर। तो उसने वो लेटर उसे दे दिया। अब क्या हुआ बच्चे, अब हुआ ये कि इन सब घटनाओं को दूर से बैठकर कौन देख रहा था, ये देख रहा था पोस्ट मास्टर। और देखकर बोला कि वो बड़ा खुश हो रहा था कि भैया मैंने अच्छा काम किया है, हम लोगों ने अच्छा काम किया है और इसका हमें रिवार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, रिवार्ड मिलेगा। तो देखिए अब क्या हुआ, जब उसने वो लेटर दे दिया, अब लेटर जब उसने पोस्ट कर दिया, हाँ सॉरी, अब उसने वो लेटर लिया, सॉरी रियली सॉरी, तो जब उसने लेटर ले लिया, किसने लिया, लेंचो ने, और उसे पढ़ा तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसकी ये जो है ना यहाँ पर ऐसे करके हो गया वो, और फिर तुरंत गया गुस्से में, बोला एक पेपर दो, एक पेन दो। तुरंत दूसरा लेटर लिखा। अब उस लेटर में उसने क्या लिखा था इसे बताऊंगा। अब कैसे बताऊंगा देखिए। अब उसने जो लेटर में लिखा था वो, अब लेटर गया किसके पास, किसके पास, अब वो लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा भैया। और पोस्ट मास्टर ने पढ़ते ही यार वो कहा ये लिखा हुआ है इसमें। क्या लिखा था उसने पता है, उसने लिखा था कि प्रभु मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे, मेरे बाकी के 30 पैसे दो। और दूसरी बात, मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ छल नहीं कर सकते। अब जो पैसे भेजना ना वो डायरेक्ट भेजना, इन पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों से मत भेजना। ये सब बंच ऑफ क्रॉक्स हैं, यानी भ्रष्टाचारियों का समूह है। अब सोचिए आप किसी के लिए इतना बेहतर करें और आपको कोई ये कह दे कि आप भ्रष्टाचारियों के समूह हैं, तो आपको कैसा लगेगा। इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अच्छा बच्चे देखिए स्टोरी समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, मैंने बताया था लिटरेचर में पूरे नंबर कैसे लाते हैं। देखिए अब ये जो कहानी आपने पढ़ ली, समझ में आ गई, माइंड में रीड बिल्कुल सेट हो गई है। अब आपको करना क्या है बच्चे, अब आपको बस इतना सा काम करना है कि आपको बस इतना सा काम करना है, आपको इस चैप्टर को रीड करना है बुक में से, और जो कठिन वर्ड्स हैं उनको एक जगह लिखना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। और फिर जब आप इसको रीड कर लेंगे आप, और मैंने स्टोरी बता दी है, स्टोरी बताने के बाद में रीड करोगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब खुद से इसकी 1.5 से 2 पेज में समरी लिखनी है। एक बार अगर समरी लिख ली ना, अब आप कहोगे सर समरी लिखने में दिक्कत आ रही है, हिंदी में लिखो, ट्रांसलेट कर लो, 10th में पढ़ते हो इतना तो कर सकते हो। ठीक है, तो इतना कर लिया हर चैप्टर में, तो आप लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स ऐसे चुटकियों में आंसर दोगे। ठीक है, ये थी आपके लिए एक सलाह। तो अब देखिए, हाँ बच्चे आप लोगों से एक बात कहनी है कि आप लोग मुझे बताएं, ये मैंने अभी आपको समरी बताई है ना। अगर आप चाहें, अगर आपके कमेंट आएंगे लगभग 10 कमेंट, तो मैं इस चैप्टर की बुक में से वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन कर दूंगा हिंदी में, वो भी अपने कुछ वर्ड्स लगा दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन आपके कम से कम 10 कमेंट आने चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए नया चैनल है, प्लीज़
आप लोगों को, ये मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है। मुझे आप अपना बड़ा भाई, मेंटोर या गाइड, टीचर कुछ भी मान लो, मैं आपके साथ सपोर्ट में खड़ा हूँ। बस आपको मेरे इस चैनल को अपने इस चैनल को सपोर्ट करना है। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना, जिससे कि नोटिफिकेशंस आती रहें। कंप्लीट कोर्स कराऊंगा इस चैनल पर, ये प्रॉमिस है। क्लियर? थैंक यू क्लास।